बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर फर्स्ट चैप्टर का, वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के स्टडी करने के बाद आपके पास और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन से कैरियर्स हैं जिनको आप जो हैं वो आप फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के अंदर वर्क कर सकते हैं उसके अंदर, और एज ए फील्ड आप उसको अपने प्रोफेशन के तौर पर उसको आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें कैरियर इन बायोलॉजी में जो फर्स्ट जो इसमें जो है प्रोफेशन है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। ये मतलब एक अच्छा प्रोफेशन है और सबसे बेस्ट जो प्रोफेशन है आफ्टर स्टडी ऑफ बायोलॉजी के बाद वो मेडिसिन एंड सर्जरी का है, जिसको हम कहते हैं MBBS। ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और इसमें स्टडी की जाती है मेडिसिन्स की, और इसके अलावा जो सर्जरी की मींस जो ऑपरेशंस वगैरह जो होते हैं ये सारे जो काम हैं इसके अंदर किए जाते हैं इसमें मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर, जिसको आमतौर पे जो हम डिग्री को उसको कहा जाता है MBBS। ठीक है ना। ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है किसमें आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी। ये आप मुस्तकबिल में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट जो प्रोफेशन है वो है एग्रीकल्चर का। ठीक है ना। इसकी भी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर और हम स्टडी करते हैं किसको एग्रीकल्चर को। अच्छा, ये मेडिसिन सर्जरी और एग्रीकल्चर इन दोनों प्रोफेशंस को मैं इन द एंड थोड़ा सा और डिटेल के अंदर भी हम इसको स्टडी करेंगे। तो एग्रीकल्चर जितनी भी ज़राअत से मुतालिक, ठीक है ना, क्रॉप से हैं, इनसे मुतालिक जितनी भी नॉलेज है और जितना भी इसको नॉलेज के मतलब स्टडी जो है इसको कहा जाता है एग्रीकल्चर। इसके अंदर बहुत सारे मज़ीद इसके अंदर भी जो है ना वो प्रोफेशंस और भी हो जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर ही। इनको मैं आगे भी चल के थोड़ा सा डिटेल के अंदर और डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट जो प्रोफेशंस है वो है फ़िशरीज़ का। फ़िशरीज़ मींस फ़िश फार्मिंग वगैरह जो है इसको अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको किया जाए और फिर इसको एज ए बिज़नेस के तौर पे किया जाए, बहुत ये भी अच्छा एक प्रोफेशन है। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है ये इसी की ब्रांच है किसकी, एग्रीकल्चर की। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनिमल्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी फार्मिंग को लेकर पढ़ते हैं और उनको स्टडी करते हैं कि उनको किस तरीके से हम अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं और उसको किस तरीके से आगे डिमांड जो है हमारी उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इसमें तो क्या होता है, तमाम जो एनिमल्स हैं इनके बारे में स्टडी होती है और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं स्पेशली। इसके बाद एक इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट इसमें प्रोफेशन है, शोबा है किसका, आफ्टर बायोलॉजी आपको पढ़ने के बाद, वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये इसकी मॉडर्न समझ लें, इसकी ये समझ लें ब्रांच समझ लें कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम स्टडीज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के न्यू जो जीन्स होते हैं उनको उनकी, और इसी प्रोफेशन में क्या होता है कि नए नए तजर्बात, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं सीड्स को लेकर और एनिमल्स के जीन्स को लेकर, और नई नई चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। अब नई चीज़ों से मतलब आप कह रहे हो कि नया बीज बना लिया, ऐसे नहीं होता। जो इसमें क्रॉस किया जाता है इनके सीड्स को, उसमें कोई नई जो है ना वो ब्रीड बनाई जाती है। जिस तरीके से अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल है, आम कि आपने देखे होंगे जिस तरह से बागात वगैरह होते हैं, और आपने अक्सर ये सुना होगा एक देसी आम होता है और एक दूसरा आम होता है जिसका कोई स्पेशली कोई नाम होता है। जो देसी आम होता है वो तो नेचुरल है ना, वो तो हमने उसकी सीड जो उसकी जो भी गुठली वगैरह होती है उसको ज़मीन में लगाया और हो गया, वो देसी है। अब उसके बाद उसकी ब्रीड को बनाने के लिए हम उसके ऊपर कोई कलम वगैरह कोई कटिंग वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो क्या है कि ये सारी रिसर्चेज होती हैं ना, ये किस में होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। इसी तरीके से अब इतनी जो सीड्स इतने हाइब्रिड आ गए हैं कि पहले जो इतनी हमको ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलती थी, अब इनकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन भी हमें बहुत ज़्यादा मिल रही है न्यू सीड्स की वजह से, हाइब्रिड जिनको अब सीड्स कहते हैं ना। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मॉडर्न जो है ना वो है प्रोफेशन। इसके बाद फार्मिंग आ जाती है।
फार्मिंग दो तरह की होती है। तो एक तो ये हम छोटे छोटे फार्म्स बनाए जाते हैं जिसमें हम ये सब्जियां वगैरह, वेजिटेबल्स और छोटे छोटे चीज़ें इस तरह की से ना लगाए जाते हैं और उनको एज ए बिज़नेस के तौर पे यूज़ करते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन लेते हैं, ज़्यादा वो उससे होती है हमारा जो है वो फ्रूट्स वगैरह ले लें या वेजिटेबल्स ले लें, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो इसकी भी फार्मिंग होती है और आप इसको आप एज ए प्रोफेशन इसको ले सकते हैं और बहुत सारे लोग इसके अंदर काम भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और कामयाब भी हैं और ये एक अच्छा बिज़नेस है। और इसमें एक अगर अभी तो ये लोग ना ये इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो ये बस सिर्फ एक दूसरे से पूछ के काम कर रहे होते हैं। अगर हम इसको स्टडी के बाद एक प्रोफेशन एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको मैनेज करेंगे तो ये भी बहुत ही एक अच्छा प्रोफेशन है। इसके अलावा बायोलॉजी के बाद आई थी फॉरेस्ट्री इसमें यही स्टडी होती है इसके जो फॉरेस्ट के अंदर जितने भी जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनको केयर करना, उनकी देखभाल करना और उसके अलावा वहाँ पे वर्क करना है। इसकी बाकायदा जॉब्स गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की जाती हैं। फिर वहाँ पे इस तरीके से ट्रीज़ को ऐसा ट्रीज़ को लगाया जाता है कि जो कि किसी एनिमल्स के बायोडाइवर्सिटी की वजह से भी वो फेवरेबल हों, ताकि वहाँ पे जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो वहाँ पे सरवाइव कर सकें। तो ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है फॉरेस्ट्री का। ये भी आप बायोलॉजी के बाद ही स्टडी करोगे इसके अंदर अगर आप जाना चाहोगे तो। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर आता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर होता है कि बागवानी वगैरह, ये हम घरों पर और छोटी छोटी जगहों के ऊपर ही इसको कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और को ही ज़्यादातर वो किया जाता है ना, कल्टीवेट किया जाता है ज़्यादातर, मोस्टली फ्लावर्स। और इसको बहुत अब जो नई ब्रीड्स आ गई हैं फ्रूट्स की, तो उसमें क्या होता है कि पौधा छोटा सा होता है और उसके अंदर फ्रूट लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसको भी हम हॉर्टिकल्चर को ले के काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर बिज़नेस कर रहे हैं और अच्छा पैसे कमाते हैं और बिज़नेस भी कर रहे हैं और कामयाब भी हैं। तो ये वजह थी, इसको कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर, जैसे बागबानी वगैरह, गार्डनिंग वगैरह जो होती है। तो ये तो इसके अंदर थे प्रोफेशंस जो कि हमने थोड़ा सा उनको देखा कि इसमें आफ्टर रीडिंग या स्टडी बायोलॉजी हम किन किन प्रोफेशंस को अपना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉप में है प्रोफेशन है वो है मेडिसिन और सर्जरी, मेडिसिन सर्जरी का, जिसको कि हम क्या कहते हैं MBBS वगैरह कहते हैं ना आप लोग। तो इसमें मेडिसिन सर्जरी में क्या हो रहा है कि द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। इसके प्रोफेशन के अंदर क्या हो रहा होता है कि हम डायग्नोज करते हैं, ठीक है ना, तशख़ीस करते हैं किसी चीज़ की, मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिजीज़ होती हैं उनकी। फिर उसके बाद जब ह्यूमन के अंदर और जब फिर उसके बाद ह्यूमन को सजेस्ट किया जाता है, क्या सजेस्ट किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन को कौन सी डिजीज़ के लिए कब यूज़ करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये प्रोफेशन के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। उसके बाद अगर आप देखें सेकंड, इसमें क्या आता है कि इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी मे बी रिपेयर्ड, replaced or removed, for example the removal of stones through renal surgery, transplantation of kidney, liver etc. सॉरी बेटा ये थोड़ा सा मेरे मुंह पे नहीं आ रहा था। ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हो क्या रहा है कि इसमें किडनीज़ के अंदर और किडनीज़ में जो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। और उससे मतलब उसकी किडनी में अगर स्टोन वगैरह हो जाए तो उनको ऑपरेशन के ज़रिए रिमूव किया जाता है या उनको ख़त्म किया जाता है और ट्रांसप्लांट किया जाता है किसको, लीवर्स वगैरह को, उनको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। और किडनीज़ को भी इस तरीके से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये और इस किस्म से और भी हमारे बॉडी के अंदर हैं जो
सर्जरीज़ की जाती हैं, ऑपरेशन वगैरह छोटे छोटे ऑपरेशन किए जाते हैं और किसी इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाता है, या कोई हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाता है, उनको चेंज भी कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? सर्जरी के अंदर, ठीक है ना। और मेडिसिन में क्या होता है कि हम पहले डायग्नोस करते हैं और फिर उसको सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना, उसकी अकॉर्डिंग टू द डिज़ीज़ क्या चीज़ उसको मेडिसिन दी जाती है। और जब ये काम ज़्यादा हो जाता है या ऐसी भी कुछ कंडीशंस हो जाती हैं जहाँ पे ऑपरेशन ज़रूरी होता है कि भी ऑपरेशन ही किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं फिर सर्जरी, कि सर्जरी की जाएगी। और वो सर्जरी के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, या तो ऑपरेशन करके एक कोई उसकी कोई रिप्लेसमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी ऑर्गन की, उसको चेंज कर लिया जाता है, या जैसे किडनीज़ के ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होती है, उसमें स्टोन वगैरह हो तो उसको निकाल दिया जाता है। बाज़ औक़ात किडनी को ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, मतलब उसको चेंज कर दिया जाता है, इतना वो डैमेज हो चुका होता है, या लीवर की ट्रांसप्लांटेशन भी होती है, ठीक है ना। इस तरीके से हार्ट वगैरह की भी हो रही है अब तो, जो मॉडर्न इसके अंदर चल रही हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें क्या आ जाती हैं? मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और ये इसका प्रोफेशन जो वो क्या है? बट दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिस कोर्स MBBS एंड द स्टूडेंट गो फॉर स्पेशलाइजेशन। जो ये तमाम के तमाम प्रोफेशंस हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं? ये आ जाते हैं MBBS में। फिर अगर आप फर्दर कोई स्टडी मज़ीद इसके अंदर करना चाहते हैं, किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, फिर वो आपको स्टूडेंट जो क्या करते हैं, वो आफ्टर MBBS फिर एक स्पेशलाइजेशन करते हैं। ये हमारे मुल्क में भी होती है, वैसे तो ज़्यादातर अब ये बाहर चले जाते हैं, बाहर से करके आते हैं, फिर वो किसी एक शोबे के अंदर, या वो सर्जरी में, या वो किसी मेडिसिन के वाले प्रोफेशन में, या कोई जिस तरह से BDS जो डेंटल सर्जन वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है ना, वो फिर किसी एक चीज़ के अंदर स्पेशलाइज करके आते हैं। इस पर और भी इसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं। जिस तरह से हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है, न्यूरो सर्जन अलग होते हैं ना, ये सब भी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो किसी भी वो आपकी मर्ज़ी है कि किस में आप करेंगे। और ये होगा कब? सब MBBS करने के बाद। जो बेसिक इसकी वो जो एजुकेशन है, जो प्रोफेशन है, वो क्या है? MBBS ही है। MBBS के बाद आप किसी फर्दर जो है आपकी स्टडी जो होगी वो स्पेशलाइजेशन कहलाती है। वो आप किसी एक प्रोफेशन में करेंगे जो इसके अंदर मज़ीद आपको इतनी ब्रांचेस मिल जाएंगी आफ्टर MBBS के बाद। अच्छा, मेडिसिन के शोबे हैं पे यहाँ बताए जाएंगे, इसके जो हैं वो फील्ड्स इसके अंदर कौन कौन सी हैं। एक तो जो सिंपल जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं और फिजिशियन, ठीक है ना। आपने देखा होगा जनरल फिजिशियन क्या करते हैं, आप ये जब आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह कुछ भी हो तो वो हर चीज़ के लिए होते हैं। पेट में दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा, हर चीज़ होते हैं ना, तो वो जनरल डॉक्टर्स उनको हम कहते हैं। आमतौर पर ये हमारे जो घरों के नज़दीक आसपास बैठे हुए होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? जनरल प्रैक्टिशनर या जनरल फिजिशियन होते हैं ये। उसके बाद होती है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी में क्या है कि जो लोग मेडिसिन की फील्ड में जाना चाहते हैं ना, मेडिसिन को स्टडी करना, मेडिसिन की कंपाउंड्स को, उसके केमिकल्स को स्टडी करना, ठीक है, मेडिसिन बनती किस तरीके से, तो वो करते हैं B फार्मेसी। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है ये भी बहुत, इसकी भी बहुत वैल्यूएबल फॉर्म ये है फील्ड, ये भी इसके अंदर मतलब स्कोप भी बहुत अच्छा है। बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है ना, B फार्मेसी कहते हैं इसे। उसके बाद आते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के अंदर इसको मेडिसिन को बहुत ज़्यादा डिटेल में, और मेडिसिन का किस तरीके से बनती हैं और उनको क्या उनकी मेजरिंग होती है, किस मेडिसिन को किस एज में और किस उसके वज़न के हिसाब से उसको कितनी डोज दी जाएगी, कितनी बार दी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें ना उसकी डॉक्टरेट में अंदर आ जाती हैं, जिसको कि PhD वगैरह कहते हैं। ये भी मेडिसिन से रिलेटेड ही फील्ड होती है, ठीक है ना। ये सारे काम होते हैं B फार्मेसी करने के बाद होंगे, जब डॉक्टर का जो होगा ना आपको जो स्टडी होती है फिर वो, जिसको PhD वगैरह भी हम कहते हैं। फिर उसके अंदर एक और फील्ड है BS इन न्यूक्लियर मेडिसिन। अब ये न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होती है कि जहाँ पे रेडियो एक्टिव और आइसोटोप्स वगैरह को हम स्टडी करते हैं, जिसमें मॉडर्न और जो है ना वो मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर जब हम छोटे छोटे टेस्ट्स करते हैं तो ये एक अलग सी फील्ड होती है, इन मशीन्स को ऑपरेट करना,
ठीक है ना। इसके भी स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं। जैसे आपको ये जो सामने मशीन नज़र आ रही है, ये जस्ट लाइक ऐसी है जैसे MRI वगैरह करना, CT स्कैन करना, ठीक है ना। तो ये तमाम जो हमारी जनरल बॉडी पार्ट्स हैं उनको एक उसका ओवरलुक लेना, तो ये मशीन्स का इनकी भी एक स्टडीज़ होती है जिसमें अंदर ये वेव्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, BS इन न्यूक्लियर मेडिसिन। ये एक इसकी मॉडर्न फॉर्म है इस फील्ड की, इंतहाई मॉडर्न। और उसके बाद इसके अंदर एक और फील्ड आ जाती है, वो है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। असल के अंदर होता क्या है कि मेडिसिन के शोबे के अंदर दो फील्ड इसको ना इसकी टाइप्स होती हैं। एक तो होती है एलोपैथिक, दूसरी है होम्योपैथिक। ये जो आम दूसरी मेडिकल स्टोर वगैरह जो हम देखते हैं ना बाहर, जो हम मार्केट में जो यहाँ पे जो डॉक्टर वगैरह बैठे हुए हैं, ये सारे हैं एलोपैथिक। अच्छा, इसके डॉक्टर होम्योपैथिक भी होते हैं, ये थोड़े कम होते हैं पर होते हैं ये भी। अच्छा, इसकी भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, आप इसके अंदर भी जाके स्टडी और डॉक्टर बन सकते हैं इसके। इसमें जो कोर्स होता है वो है BHMS का, कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आप उसमें क्या होगी, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, आप वो अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ आप उसको वो डायग्नोज करने के बाद वो मेडिसिन जो है वो सजेस्ट करते हैं। इसके भी आपने अक्सर मतलब ये इसके स्टोर भी देखे होंगे और इनके डॉक्टर्स भी सेपरेट होते हैं। ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है और ये मतलब काफ़ी मतलब इसमें ऐसा भी है, इसमें ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल वो गया गुजरा नहीं है ये। उसके बाद होता है BHMS का डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा, ये डॉक्टर आ रहा है और जहाँ बैचलर आ रहा है ना, ये डॉक्टर का मतलब जब वर्ड आ जाए तो समझ लें फिर वो किसी चीज़ का स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है ना। अब ये होम्योपैथिक में ही इसकी स्पेशलाइजेशन है, या जिसको हम बाद में नहीं हम ये कहते हैं PhD वगैरह। तो ये PhD का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ना, अब ये डॉक्टरेट कर लेते हैं ये लोग, पढ़ लेते हैं फिर, मतलब ज़्यादा इसको स्टडी फर्दर स्टडी होती है और डीपली स्टडी होती है, और फिर उसके बाद उनको एक टाइटल मिल जाता है कि ये अब ये डॉक्टर है, ठीक है ना। डॉक्टर तो वैसे MBBS भी वाले भी डॉक्टर ही कहलाते हैं, पर जो डॉक्टरेट की डिग्री है वो थोड़ी सी फर्दर स्टडी के बाद मिलती है, जिसको हम आम तौर पे जो है ना वो PhD वगैरह कह देते हैं। तो ये भी होम्योपैथिक के शोबे के अंदर एक प्रोफेशन है, पर ये होगा BHMS के बाद ही। पहले आप बैचलर करेंगे उसके बाद DHM होता है, ये पहले ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता है ये। जिस तरीके से बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद होगा ना डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्म डी, तो ये फार्मा डी, ये तो ये बाद में होते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर होते हैं। MBBS के अंदर के भी आपने देखा होगा, MBBS करने के बाद एक स्पेशलाइज्ड कोर्स किया जाता है। इसी तरीके से ये BHMS और DHMS में होता है कि BHMS पहले होगा, DHMS उसके बाद होता है। तो ये सारे तमाम जो फील्ड्स हैं किसके अंदर हैं, ये मेडिसिन के अंदर या डॉक्टरी के अंदर, ठीक है ना। ये आपको ये सारे जो प्रोफेशंस हैं आप इसको जो है आगे फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हैं इनको और प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी फील्ड्स हैं सर्जरी की फील्ड्स के बारे में लिखा हुआ है। ये वैसे तो वो डीपली आपका टॉपिक है तो नहीं, पर मैं इसको जनरल वैसे ही थोड़ा सा बताता हूँ। जनरल सर्जरी ये होती है ऑपरेशन वगैरह जो करते हैं। न्यूरोलॉजिकल सर्जरी में क्या होता है, ये जो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी हमारी नर्व्स हैं इनको वो किया जाता है, इनकी ऑपरेशंस किए जाते हैं। आर्थोपेडिक सर्जरीज़ के अंदर क्या होता है, ये हड्डियों वगैरह के जो डॉक्टर होते हैं ना इनको आर्थोपेडिक सर्जरी कहते हैं और इनको ऑर्थोपेडिक स्पेशलाइज्ड कहते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक सर्जरी का आजकल नाम बहुत चला हुआ है, जिसके अंदर हम जल्द को अपनी स्किन को प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं या उसके ऊपर से झुर्रियाँ ख़त्म करवा दी, या इसमें इसके वो चीज़ भी आती है कि हम ये बालों वगैरह जो बाल वगैरह होते हैं वो नए बाल लगा देते हैं। तो ये सारी जो आयाती किस्में शामिल हो जाती हैं, ये सब चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी के अंदर, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे इसके पॉइंट भी लिखे हैं, वो आप भले थोड़ी सी इसको देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। पर ये आपकी अभी नहीं है टॉपिक, ये ऐसे ही मैंने थोड़ा सा इसको रख लिया था बीच में। अच्छा, फिर इसके बाद है एग्रीकल्चर का प्रोफेशन। ये प्रोफेशन भी बहुत ज़बरदस्त है और इसके अंदर भी बहुत जो है ना स्कोप है। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है ना। जो हमारी फूड का सोर्स बनते हैं क्या क्या, एनिमल्स और क्रॉप्स, ठीक है ना। इस प्रोफेशन के अंदर आप उनको स्टडी करते हैं और उसके साथ डील्स करते हैं, ठीक है ना। इसमें आप डीपली स्टडी करते हैं जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से जो पॉइजन होते हैं उनको उनके लिए सूटबंद हैं,
जिसके अंदर उनको डिजीज़ वगैरह ना लगें या कोई इंसेक्ट्स वगैरह उनको कोई वो ना नुकसान ना पहुँचाएँ, डैमेज ना करें, ठीक है ना। तो ये आपकी एग्रीकल्चर के अंदर ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एट्सेट्रा, एन एनिमल लाइक बफलो, काउ एट्सेट्रा फ्रॉम विच वी गेट फूड। इसके अंदर इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो रही हैं? एक तो चीज़ें शामिल क्या हो रही हैं, आप किसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स के अंदर गंदम, चावल और ये मकई वगैरह होती हैं, इनकी प्रोडक्शन से लेकर इनको स्टडी करते हैं और अच्छे तरीके से इनको किया जाता है कि इनकी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरीके से ले सकते हैं। इसके अलावा एनिमल्स का जो प्रोफेशन इसमें आ जाता है ना, जो एनिमल हस्बेंड्री जिसको मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ये DVM डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, तो वो भी इसका ही शोबा है, किसका, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर की एक फील्ड है ये, डॉक्टर ऑफ वेटनरी या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। उसमें हम क्या करते हैं, ये जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं, इनकी डायग्नोसिस, इनकी डिजीज़ और इनको मेडिसिन सजेस्ट करना, ठीक है ना। तो ये भी किसके अंदर फील्ड शामिल हो जाती है, एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर अच्छा ये बताएगा कि इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। जब हम बायोलॉजी के अंदर इंटर कर लेते हैं, इंटर करने के बाद पाकिस्तान के अंदर, अब पहले तो यूनिवर्सिटी 1-2 थी, अब तो 2-3 यूनिवर्सिटी हो गई हैं पाकिस्तान में ही एग्रीकल्चर के हवाले से। एक फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ पे स्टडी उसकी चल रही है। और उसके अलावा पेशावर में और सिंध के अंदर यहाँ ये टंडो जाम के अंदर एक यूनिवर्सिटी मौजूद है, यहाँ से आप स्टडी कर सकते हो किस चीज़ की, एग्रीकल्चर की, आफ्टर दी जो आपकी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है बायोलॉजी स्टडी करने के बाद। तो ये बेटा मैंने आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कस किए हैं क्या, जो आप बायोलॉजी के बाद कौन कौन से प्रोफेशंस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सब होगा इंटर करने के बाद। तो भाई बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपके लिए कुछ आसान हो गया होगा अपने फ्यूचर को सजेस्ट करना और उसको ज्वाइन करना, और आप क्या अपना प्लान बना सकते हैं आफ्टर स्टडी द बायोलॉजी। ओके बेटा, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।